सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आपका योजना सही से नहीं चल रहा है, जब आपको पैसा देना ही नहीं है, तो फिर हम ये झारखंड सरकार का गलती है कि आप चुनाव के पहले भी यही घोषणा किए और चुनाव के बाद में भी आप बोले कि हम 2500 दे देंगे और लालच दे रहे हैं। कहा 1000 अभी 2500 दे, यहाँ 1 रुपया भी नहीं रहे। किसको दिए? जिसको बुला करके फोटो खिंचवा रहे हैं उसको दे रहे हैं। यहाँ पर जो गरीब गुरबा के लोग हैं, अभी हम बरकट्ठा प्रखंड के बरकट्ठा कार्यालय में हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दीदी लोग हैं। क्या इन लोग पैसा लेने लायक नहीं है? क्या इन लोग मैया सम्मान योजना के लायक नहीं है? आप इन लोग को क्यों नहीं दे रहे? तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़े हैं, हम अपने ब्लॉक को भी सुधार के दिखाएंगे और कैसे सुधारेंगे वो हमको पता है। आप हमको केवल और केवल मुद्दा दीजिए। लोग यहाँ पर डर रहे हैं। हम पहली बार ब्लॉक मैदान में जनता दरबार लगाए हैं कि आखिर इसको मतलब सीओ से रिलेटेड कुछ मामला है तो किसी से मत डरिए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी केवल और केवल झारखंड के हक अधिकार के लिए। तो हम पढ़ाई क्यों लेगा भाई पैसा? क्यों लेगा वो पैसा? क्या इन लोग को पैसा नहीं मिलता है? क्या जनता को पैसा लेकर के ही इन लोग बड़ा आदमी बनेगा क्या? हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा। जब तक हम इन लोग का समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक मैं बरकट्ठा ब्लॉक के मैदान में पर डे पहुंचेंगे और गारंटी के साथ कहते हैं 1 2 3 तीसरा दिन के बाद सीधा एंट्री टाइगर का होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। जेएसके खबर बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के सामने जेएलके पार्टी के नेता महेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि इन्होंने जनता दरबार लगाया है। देखिए आगे क्या बातें हुई, आप भी सुने। महेंद्र जी, आप यहाँ से बरकट्ठा से आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने यहाँ से जनता का जो है सुख दुख को बांटने का काम किया और आज आपने यहाँ पर जनता दरबार लगाया है। और देखिए जनता के पास बहुत सारी शिकायतें हैं। यहाँ पर इतनी सारी मैया लोग का भीड़ है। मैया लोग आशा में हैं कि जो सरकार हेमंत सरकार ने जो वादे किए हैं 2500 रुपया देने के, उस पर कितना खरा उठी है। देखिए इतने की संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन लोग का मोबाइल में मैसेज आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जिस समय मैया सम्मान योजना की घोषणा हुआ था उस समय से ही हम लोग बोले कि ये सरकार जो है ये लोभ और लालच दे रही है। ये पैसा नहीं, ये लोभ और लालच दे करके अपना सरकार बनाना चाह रही है। अभी यहाँ पर जितने भी हमारे दीदी सब मैया सब हैं, आप किन्हीं को भी पूछ सकते हैं। अब या इन लोग बता भी रही है कि अभी तक इन लोग को 1 रुपया भी खाता में एक बार भी नहीं आया है। नहीं आ रहा, एक बार। मतलब ये जिस समय से ये आवेदन की है, जिस समय से ये ऑनलाइन की है, उस समय से अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद। मतलब रैंडमली किसी को पैसा जा रहा है, किसी को नहीं जा रहा है। जब इससे संबंधित पदाधिकारी से मिलिएगा तो संबंधित पदाधिकारी बोलते हैं कि बाबू इसका अभी पोर्टल नहीं खुल रहा है, साइट नहीं चल रहा है, तो फलना प्रॉब्लम है, ढकना प्रॉब्लम है। तो हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आपका योजना सही से नहीं चल रहा है, जब आपको पैसा देना ही नहीं है, तो फिर हमारे मैया सबको, हमारे दीदी सबको आप झूठ मूठ में परेशान क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा रहता कि इन लोग जा करके कहीं पर काम धाम करती, 2 रुपया कमाती और घर का काम चलाती। लेकिन इन लोग बार बार कार्यालय जा करके, बार बार ब्लॉक जा करके, बार बार कोई ऑनलाइन कहीं CSC के सेंटर जा करके अपना समय बर्बाद कर रही है। तो क्यों कर रही है? किसका कारण है? किसका गलती है? तो सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड सरकार का गलती है कि आप चुनाव के पहले भी यही घोषणा किए और चुनाव के बाद में भी आप बोले कि हम 2500 दे देंगे और लालच दे रहे हैं। कहा 1000 अभी 2500 दे, यहाँ 1 रुपया भी नहीं रहे। जिसको देना है उसको आप दे रहे हैं। मतलब कहने के मतलब है कि आपको ये कैसे पता चल जाता है सरकार महोदय कि हमको वोट कौन दिया है और वोट कौन नहीं दिया है? क्या इन लोग वोट आपको नहीं किया, ये कैसे पता चला कि इन लोग वोट नहीं किया? इन लोग को 1 रुपया काहे नहीं मिल रहा? अगर देना है तो सबको दीजिए और नहीं देना है तो ये योजना को बंद कीजिए। 6 तारीख को
बहुत बड़ा आयोजन किया गया, बहुत बड़ा मंच बनाया गया और पूरे मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि सबके खाते में पैसा भेज दिए। देखिए भैया, आपको भी पता है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वो अगर 2 को भी नौकरी देता है ना, तो वो 2 रुपया की भी नौकरी देता है तो 5 रुपया का पंडाल बना करके ढोल पीट के कहता है कि हमने नौकरी दिया। अगर वो 1000 रुपया बांट रहा है, 2500 रुपया बांट रहा है मैया सम्मान योजना में, तो भैया आप किसको दिए? जिसको बुला करके फोटो खिंचवा रहे हैं उसको दे रहे हैं। यहाँ पर जो गरीब गुरबा के लोग हैं, अभी हम बरकट्ठा प्रखंड के बरकट्ठा कार्यालय में हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे दीदी लोग हैं। क्या इन लोग पैसा लेने लायक नहीं है? क्या इन लोग मैया सम्मान योजना के लायक नहीं है? आप इन लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर दिखा रही है ना पर्ची, कौन दीदी मोबाइल में दिखाइए जो आप ऑनलाइन किए उसका मैसेज। क्या इन लोग ऑनलाइन नहीं किए हैं? मैसेज आ गया 2500 बिल। देखिए यहाँ पर मैसेज भी क्या है कि बधाइयाँ दीदी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत माह दिसंबर 24 के आर्थिक सहायता राशि 2500 आपके खाते में भेज दी गई है। इसके मोबाइल में मैसेज आ गया कि 2500 रुपया आपका खाता में चल गया। ये खाता लेकर के बैंक गए और बैंक में जाके अपडेट किए अपना खाता को, तो जो पहले इसका पैसा था वो है, लेकिन 2500 रुपया नहीं है। तो हमारा कहना है कि जब आपको पैसा नहीं है देना है तो फिर इन लोग का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? और फिर मैसेज ऐसा क्यों भेज दे रहे हैं कि आपके खाता में 2500 चल गया? इसका मतलब है कि इस योजना के तहत बहुत बड़ा घटोला हो रहा है, या फिर कोई बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी इन लोग का पैसा खा रहा है। सरकार इस पर जांच करे। अगर सरकार महोदय पैसा दे रहे हैं और उसके बीच में अगर कोई पदाधिकारी इस मैया का पैसा खा रहे हैं, तो फिर इसका आप जांच कीजिए, क्योंकि इन लोग के मोबाइल में ये मैसेज आ रहा है कि आपके खाता में 2500 चला गया, जबकि इन लोग के खाते में 2500 नहीं आया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मैया सम्मान योजना संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका जांच कीजिए कि आखिर इन लोग का पैसा कौन खाया है। नहीं तो आने वाला समय में हम बरकट्ठा के इसी ब्लॉक मैदान में हमारे मैया दीदी सबको बुला करके एक बहुत बड़े उग्र आंदोलन का हम लोग तैयारी करेंगे और इस मैया सम्मान योजना का पर्दाफाश करेंगे। और इतना ही नहीं दादा, इतना ही नहीं, आज तो बरकट्ठा में हम पहली बार ब्लॉक मैदान में जनता दरबार लगाए हैं। इस बरकट्ठा ब्लॉक में जब हम आए तो ये आते आते लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि आखिर इसको मतलब सीओ से रिलेटेड कुछ मामला है तो इसको दे दीजिएगा तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। अरे आप लोग किसी से मत डरिए, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी केवल और केवल झारखंड के हक अधिकार के लिए। तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़े हैं, हम अपने ब्लॉक को भी सुधार के दिखाएंगे और कैसे सुधारेंगे वो हमको पता है। आप हमको केवल और केवल मुद्दा दीजिए, समस्या दीजिए, हम उस समस्या को लेकर के उसे संबंधित पदाधिकारियों से मिलेंगे। क्यों लेगा भाई पैसा? क्यों लेगा वो पैसा? क्या इन लोग को पैसा नहीं मिलता है क्या? क्या जनता को पैसा लेकर के ही इन लोग बड़ा आदमी बनेगा क्या? हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा। कितना शिकायत आया आपके पास? अभी हमारे पास सुबह हमारे पास फोन तो बहुत सारा आया, लेकिन अभी हमारे पास 11 शिकायत आया है। उसमें सीओ से रिलेटेड संबंधित 4 गो है, वीडियो से रिलेटेड जो है 5 समस्या है। अभी हम वीडियो मैम यहाँ पर नहीं है, अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से और भी समस्या आने के बाद हम संबंधित पदाधिकारियों से मिलेंगे। और ये जब तक हम इन लोग का समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक मैं बरकट्ठा ब्लॉक के मैदान में पर डे पहुँचेंगे। और गारंटी के साथ कहते हैं 1, 2, 3 तीसरा दिन के बाद सीधा एंट्री टाइगर का होगा। अगर वो 3 दिन के अंदर हमारे संबंधित पदाधिकारी जो भी जन समस्या को देंगे और उस समस्या समाधान नहीं होता है तो टाइगर का एंट्री होगा। और इतना ही नहीं, अभी आप देखिए ब्लॉक मैदान में, देखिए बाहर में चापाकल है, ब्लॉक के अंदर क्या बाथरूम है, जाके देखिए कैसा है, कहाँ गया इसका पैसा? इससे रिलेटेड क्या कोई चपरासी या कोई काम करने वाला बरकट्ठा में नहीं है?
क्या बाथरूम साफ नहीं हो सकता है? क्या चापाकल से पानी नहीं आ सकता है? तो भैया समस्या बहुत है। आज पहली बार मेरा जनता दरबार लगी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बरकट्ठा वासियों से, आपका जो भी समस्या है आप समस्या लेकर के आइए। उस समस्या संबंधित हम उससे संबंधित पदाधिकारियों से मिलेंगे। और मैं मैया लोग को कहते हैं कि आपके मोबाइल में मैसेज आया है, आप लोग जितना कोई मैसेज आया है वो हाँ नहीं सबका आया है। देखिए सबके मोबाइल में मैसेज आया है, सबका पावती सबका ओके है, लेकिन पैसा नहीं आया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। कोई बोलेगा कि जेएलके के नेता है इसलिए बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके मोबाइल में मैसेज है, आप दिखाइए इसको कि आपके खाता में 2500 भेज दिया गया। तो भैया पैसा है कहाँ? तक आप बैंक वाला ले लिया क्या है? बैंक वाला पैसा ले लिया नहीं, या तो इससे संबंधित पदाधिकारी लिया होगा या तो फिर सरकार झूठ बोला है या फिर सरकार भेजा ही नहीं पैसा है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग 1-2 दिन देखने के बाद हम लोग इसी ब्लॉक मैदान में सभी मैया दीदी को बुला करके एक उग्र आंदोलन करेंगे और इस मैया सम्मान योजना का पर्दाफाश करेंगे और इससे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को जेल जाना पड़ेगा। और नहीं जाना होगा तो फिर ये मैया दीदी सबको पैसा भेजिए।